हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्राउंडिंग। ठीक है, आर्किंग ग्राउंडिंग जिसे बोला जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड। ठीक है, एंड कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी हेडिंग होगी आर्किंग ग्राउंड, आर्किंग ग्राउंड। ठीक है, आर्किंग ग्राउंड क्यों करते हैं? प्रोटेक्शन को, आपके जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, ठीक है, उनको सेफ साइड प्रोवाइड करने के लिए आर्किंग यूज़ की जाती है। ठीक है, तो कितने टाइप की ग्राउंडिंग होती है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग इन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। ग्राउंडिंग इन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहली तो है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जनरेटर, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर। सेकेंड वन इज इंडक्टिव ग्राउंडिंग। इंडक्टिव ग्राउंडिंग कहाँ यूज़ की जाती है? इंडक्टिव ग्राउंडिंग यूज़ की जाती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। एंड थर्ड वन इज सॉलिड ग्राउंडिंग। सॉलिड ग्राउंडिंग कहाँ यूज़ की जाती है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब आपको पता है बेसिकली जो पावर सिस्टम में होते हैं वो तीन फेज होते हैं, आर वाई एंड बी। ठीक है, तो आर वाई एंड बी को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फेज के थ्रू। ये हो गया आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। ठीक है, एंड इसका जो ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आप इसको ग्राउंड कर सकते हो। ठीक है, इसको बोला जाता है सॉलिड ग्राउंडिंग। सॉलिड ग्राउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्टली न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्टेड है और उसके बाद ये अर्थ कर दिया गया है। ठीक है, इसको बोला जाता है सॉलिड ग्राउंडिंग। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर बहुत ज़्यादा हेवी फॉल्ट करंट अगर आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में फॉल्ट करंट अगर जनरेट होगा तो क्या होगा? जो नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइंस होगी, ठीक है, जो पास की कम्युनिकेशन लाइंस होगी उसमें इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस पिक्चर में आ जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अब आप रिएक्टेंस ग्राउंडिंग को और इंडक्टिव ग्राउंडिंग को भी ऐसे यूज़ कर सकते हो सेम मैनर में। ये तीन फेज आपने कनेक्ट कर दिए, ये तीन फेज आर वाई एंड बी। ठीक है, रजिस्टेंस ग्राउंडिंग की अगर बात कर रहे हो तो आपको रजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से? न्यूट्रल पॉइंट से। ठीक है, अगर आप इंडक्टिव ग्राउंडिंग की बात करोगे तो इंडक्टिव ग्राउंडिंग में भी सेम वैसे ही है, सिर्फ आप रजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? इंडक्टेंस। ठीक है, आर वाई एंड बी। ठीक है, जो इंडक्टिव ग्राउंडिंग होती है ना, ये लीस्ट प्रीफर्ड होती है। लीस्ट प्रीफर्ड क्यों लीस्ट प्रीफर्ड होती है? क्योंकि इस वाली ग्राउंडिंग में हाई ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज, ठीक है, डेवलप होते हैं। हाई ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज ऑकर इन सिस्टम। ठीक है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछता है कि सबसे अच्छी ग्राउंडिंग कौन सी होती है। ठीक है, एंड लीस्ट प्रीफर्ड ग्राउंडिंग कौन सी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? इंडक्टिव ग्राउंडिंग। ठीक है, एंड ये जो रजिस्टिव ग्राउंडिंग है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी पूछता है कि ये किस वोल्टेज लेवल तक और किस कैपेसिटी तक यूज़ की जाती है। तो ये यूज़ की जाती है अप टू 33 kV,
विथ कैपेसिटी अबव 5 MVA। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपने देख ली। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, उन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहला है, आपकी हेडिंग होगी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड रिले। ठीक है, सबसे पहला है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ETRB से, एंड इसका एक्सप्रेशन होता है EM कोष्टक में 1 माइनस कॉस ऑफ T बाय रूट LC। ठीक है, वेयर T ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ RRRV। ठीक है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसका एक्सप्रेशन होता है EM बाय रूट LC साइन ऑफ T बाय रूट LC। ठीक है, थर्ड वन इज मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, जिसको बोला जाता है RRRV मैक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ EM बाय रूट LC। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, एंड इसको 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखो EM बाय रूट LC कैसे आया, देखो यहाँ पे ये टर्म आ रही है T। ठीक है, ये T टर्म आपको दिख रही है, ये एक्चुअली मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किस वैल्यू पे होता है, तो ये होता है विच ऑकर एट T इक्वल टू π/2 रूट ऑफ LC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में आप T इक्वल टू π/2 रूट LC पुट करोगे तो रूट LC से रूट LC तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया EM बाय रूट LC। ठीक है, फोर्थ वन इज एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, ये होता है पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिवाइड बाय टाइम टेकन टू रीच पीक वैल्यू। इसमें सारी टर्मिनोलॉजी जितनी यूज़ हो रही है वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है 2 ऑफ EM डिवाइड बाय, ये होता है पाई रूट LC। टाइम टेकन टू रीच पीक वैल्यू होता है पाई रूट LC। ठीक है, इसके बाद कुछ सर्किट ब्रेकर की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, फिफ्थ वन इज वोल्टेज डेवलप अक्रॉस ब्रेकर पोल, मींस सर्किट ब्रेकर के जो पोल्स होंगे उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है। ठीक है, ब्रेकर पोल्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी,